नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में पुण्यव्रत कथाएं में। आज हम नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि के कथा जानेंगे और उसके साथ ही माता को किस चीज का भोग लगता है यह भी जानेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी भक्तों तक ये कथा पहुंच सके। और मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट दी गई है जो कि नवरात्रों की है। आप उसमें जाकर नवरात्रों की सारी कथाएं सुन सकते हैं। 108 माता के विविध नामों के बारे में और सर्व बाधा मंत्र जो है वो भी प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, उसे भी वहां से आप सुन सकते हैं, जो कि सारी विघ्न और बाधाओं को दूर करने का मंत्र है। तो इस नवरात्रि अपने घर में खुशहाली लाएं और माता के सभी स्वरूपों की बहुत ही प्रेम से आराधना करें। बोलो गणेश भगवान की जय। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शुभ फल प्रदान करती हैं। इसीलिए माँ के एक नाम शाकुंभरी भी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान के साथ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री और घुमरौना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को गंगाजल, गंध पुष्प, अक्षत, पंचामृत और अक्षत से माँ की पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि माँ कालरात्रि के बारे में। माँ का स्वरूप कैसा है? देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और गले में पड़ी हुई माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि को आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे हाथ में लोह अस्त्र और तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और चौथे वर मुद्रा में है। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय है। माँ इस वाहन पर संसार का विचरण करती हैं। देवी का यह स्वरूप तमाम रिद्धि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। माँ अपने इन रूप में अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात जो भक्त माँ के इस रूप की पूजा करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब जानते हैं कि माँ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। पुराणों में माँ कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी कहा गया है और इनकी उत्पत्ति दैत्य चंडमुंड के वध के लिए हुई थी। माँ की पूजा करने पर क्रोध पर विजय प्राप्त होती है और माँ हर भक्तों की हर मुराद को पूरा करती हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह दिन में होती है, लेकिन रात्रि में माँ की पूजा करने पर विशेष विधान है। माँ का मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यः नमः। यह माँ का मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। तांत्रिक क्रिया की साधना करने वालों के लिए नवरात्रि का 7वां दिन विशेष महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना करने वाले मध्य रात्रि में तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। बताया जाता है कि इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं और पंडालों में जहाँ मूर्ति लगाकर माता की पूजा की जाती है, सप्तमी तिथि के दिन माता को नेत्र प्रदान किए जाते हैं। माँ का नाम लेने मात्र से भूत, प्रेत, राक्षस, दानव समेत सभी पैशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। इस दिन पूजा करने से साधक का मन शस्त्रार चक्र में स्थित होता है। बोलो माता की जय।